गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रितु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग ज्ञान में। आज की क्लास में करेंगे हम टॉपिक ऑफ ट्रायल बैलेंस। अभी तक हमने किया था लेजर में किए थे हमने बैलेंसिंग, और उस बैलेंस को जो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, हम आगे ले जाएंगे, एक स्टेटमेंट मेंटेन करेंगे, उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। तो इसकी क्या है, इट इज़ अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर। कैसे मेंटेन की जाती है स्टेटमेंट, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट्स, और क्यों प्रिपेयर किया, टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स की क्या बुक्स ओके है कि नहीं, हमने जो मेंटेन किया लेजर बनाई है, सब्सिडी बुक्स बनाई, वो ओके है कि नहीं, वो चेक करने के लिए हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक्चुअल में एक स्टेटमेंट है जो चेक करती है हमारी बुक्स की एक्यूरेसी को। अब एग्जाम्पल करेंगे, जैसे कि किराना स्टोर है, किराना स्टोर ने के पास क्या बहुत सारी एसेट्स है, लायबिलिटी है, उसकी किसको देना है, उसके पास बहुत सारे एक्सपेंस हैं, इनकम है, इन सबको मेंटेन करने के लिए उसने क्या बनाई, एक स्टेटमेंट। अब उसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी, कुछ लेना भी हो सकता है, कुछ देना भी हो सकता है, और लास्ट में क्या करेगा वो, इसका टोटल। अगर ये टोटल मैच कर गया तो इसमें उसने जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया वो ओके, अदरवाइज इसमें कोई एरर है। ये है इसका फॉर्मेट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट एंड क्रेडिट, लास्ट में इसका करेंगे टोटल। क्यों बनाते हैं हम ट्रायल बैलेंस, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव चेक एक्यूरेसी करता है बुक्स की, अकाउंट्स की। नंबर सेकंड प्रिपेयर फाइल, जैसे ही हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसके बाद हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो क्या हो गया, ट्रायल बैलेंस हमारे लिए एक बेस हो गया फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने का। नेक्स्ट है एरर आइडेंटिफाई। मोस्टली केसेस में क्या होता है कि जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं डेबिट साइड इक्वल टू क्रेडिट साइड, बट कई बार नहीं होती, तो वो क्या होती है, एक एरर होती है। रीजन हम जो फाइंड आउट करते हैं एरर का, तो क्या है, एरर आइडेंटिफिकेशन हो गया कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल नहीं हो रही, तो क्या एरर ऐसी। चेक अकाउंटिंग एक्यूरेसी, कि हमारे अकाउंट किस बेसिस पे एक्यूरेट है, वो चेक करते हैं। अब हमने ये कर लिया कि ये फॉर्मेट कर लिया, क्या ऑब्जेक्ट है ट्रायल बैलेंस को मेंटेन कर। अब ये डेबिट और क्रेडिट, कौन सी साइड डेबिट होगी, कौन सी क्रेडिट, ये देखना है हमको। वैसे तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी है, डी ई डीलर, डी से क्या आएगा ड्राइंग, ई से एक्सपेंस और ए से एसेट्स। तो डी ई ए है वो क्या हो जाएगा, डेबिट साइड, और एल ई ए एल ई आर है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड। एल का मतलब है यहाँ पे लायबिलिटी, ई का इक्विटी, इक्विटी मीन्स कैपिटल, और आर का मतलब है रिवेन्यू, ये हो जाएगा क्रेडिट। और वैसे इसका जो अकाउंटिंग फॉर्मूला है वो क्या, अकाउंटिंग फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन हमारे अकाउंटिंग रूल्स, जो पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। हम क्या करते हैं, सारी जो एसेट्स होती है उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, उसका बैलेंस डेबिट होता है, डेबिट ऑल एसेट। लायबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। इनकम क्या होती है, नॉमिनल अकाउंट की, क्रेडिट। एक्सपेंस क्या होता है एज पर नॉमिनल अकाउंट, डेबिट। तो इस अकाउंटिंग रूल्स के बेसिस पे भी हम ये ट्रायल बैलेंस में देखेंगे कौन सा डेबिट जाएगा और कौन सा क्रेडिट जाएगा। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, कैश गिवन है हमें 10,000 का, ये डेबिट हो जाएगा। कैपिटल गिवन है हमें 12,000 की, और परचेज गिवन है हमें क्वेश्चन में 5,000। परचेज इट मीन्स एक्सपेंस, इट मीन्स नॉमिनल अकाउंट, इट मीन्स डेबिट। सेल मीन्स क्रेडिट 3,000। इसका टोटल क्या हो गया, यहाँ पे 15,000 और यहाँ पे भी 15,000। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल, कैश हमें गिवन है, रेंट गिवन है और कैपिटल गिवन है। कैश को डेबिट करेंगे 5,000 से, रेंट को डेबिट करेंगे 1,000 से, और कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 6,000 से। इसका टोटल क्या हो जाएगा, 6,000। यानी कि लास्ट में डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए, और ये रूल फॉलो होएगा, एसेट्स डेबिट होएगी, लायबिलिटी क्रेडिट होएगी, और क्या है हमारे पास, इनकम है, हाँ इनकम हमारे पास क्रेडिट होएगी। इसी रूल को फॉलो करके हम करेंगे ट्रायल बैलेंस। ये थी ट्रायल बैलेंस की इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इससे कुछ आगे। थैंक यू।